जय हिंद दोस्तों। मैं कुश्ती प्रशिक्षक धर्मदेव सिंह भाटी आज फिर उपस्थित हूं आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश की खेल की स्थिति को लेकर। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों की हालत बड़ी दयनीय है। बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। हर कोई तो एकलव्य बन नहीं सकता। अर्जुन बनाने के लिए द्रोणाचार्य की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अपवाद हो सकते हैं, जैसे महाभारत काल में एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुराभ्यास किया और बहुत बेहतरीन धनुर्धर भी बन गए थे। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे ही सब एकलव्य बन सकते हैं? मेरे विचार से तो कदापि नहीं, क्योंकि ये कुछ अपवाद होते हैं जो ऐसे कारनामे कर जाते हैं। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में खिलाड़ी प्रशिक्षकों की बाट जोह रहे हैं, प्रशिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहली आवश्यकता होती है खिलाड़ी को एक प्रशिक्षक की, गुरु की, उस्ताद की, और वही उस्ताद, वही गुरु, वही प्रशिक्षक उनसे छीन लिए गए हैं। भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है, उस 24 करोड़ की आबादी पर आज एक भी प्रशिक्षक नहीं है। खिलाड़ी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते हैं, अपनी स्किल्स सुधारना चाहते हैं, अपनी ट्रेनिंग अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन विडंबना, इतना बड़ा प्रदेश होते हुए भी, सारी सुविधाएं होते हुए भी गलत नीतियों के कारण खिलाड़ियों से उनके प्रशिक्षक छीन लिए गए, उनके गुरु छीन लिए गए। आज मैं अपनी वेदना प्रकट ना करके खिलाड़ियों की वेदना इस वीडियो में प्रकट कर रहा हूं। जब तक खिलाड़ी मिलते हैं, उनका कहना होता है कि हम खेल सीखना चाहते हैं, खेलों में अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमें सुविधा नहीं मिल रही, हमें प्रशिक्षक नहीं मिल रहे, हमें गुरु नहीं मिल रहे। उनके अभिभावक भी कहते हैं स्टेडियम जाएं तो जाएं कैसे, वहाँ तो कोच मिलता ही नहीं, वहाँ तो प्रशिक्षक मिलते ही नहीं, इससे अच्छी प्रैक्टिस तो अपने घर पे ही कर लेंगे, स्टेडियम जाके क्या मिलेगा। ऐसे ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो अभिभावक भी पूछते हैं और खिलाड़ी भी पूछते हैं। अब यह आपको तय करना है कि इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षक कैसे मिले। ये मीडिया को तय करना है इन खिलाड़ियों को इनके प्रशिक्षक कैसे मिले। ये बुद्धिजीवियों को तय करना है कि इन खिलाड़ियों को इनके प्रशिक्षक कैसे मिले। सबसे बड़ी आवश्यकता प्रशिक्षकों की होती है खेल के क्षेत्र में जाने के लिए। एक ट्रायंगल बना देते हैं, यानी 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ऊपर रख देते हैं एक तरफ खिलाड़ी, दूसरी साइड में रखते हैं हम उसके अभिभावक, और तीसरी चीज़ जो है वो है प्रशिक्षक। यदि इन तीनों का तालमेल अच्छे से हो जाता है तो खिलाड़ी अच्छा बन सकता है। लेकिन विडंबना, खेल विभाग की गलत नीतियों के कारण, उत्तर प्रदेश सरकार की अनदेखी के कारण उत्तर प्रदेश में खेलों का सत्यानाश होता जा रहा है। जो खिलाड़ी खेलों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वे जब स्टेडियम की तरफ रुख करते हैं और स्टेडियम आकर देखते हैं कि वहाँ पर तो घूमने वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं, प्रशिक्षक ही नहीं हैं, गुरु ही नहीं हैं। वॉलीबॉल के ग्राउंड पर खिलाड़ी जाते हैं कोचिंग लेने के लिए, तो वॉलीबॉल ग्राउंड सुनसान पड़ा है। कुश्ती ग्राउंड पर जाते हैं,
कुश्ती के अखाड़े पड़ जाते हैं, कुश्ती एरिना पड़ जाते हैं, वहाँ भी प्रशिक्षक नहीं है। जूडो के ग्राउंड पर जाते हैं, वहाँ पर भी नहीं है। वेट लिफ्टिंग पर जाते हैं, वहाँ पर भी नहीं है। कहने का मतलब है किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, किसी भी खेल में जाइए, वहाँ प्रशिक्षक मिलते ही नहीं। आखिर प्रशिक्षण किससे ग्रहण करें? कोरोना का बहाना बनाकर प्रशिक्षण बंद कर दिया गया। सारी गतिविधियां उत्तर प्रदेश में बदस्तूर जारी हैं। दुकानें भी खुल रही हैं, होटल्स भी खुल रहे हैं, सारा बाजार ही खुल रहा है, सब अपनी गतिविधि कर रहे हैं। लेकिन स्टेडियम अब तक बंद थे, लेकिन खोल दिए गए सिर्फ आम जनता के लिए। खिलाड़ी क्या करेंगे जाकर, जब प्रशिक्षक हैं ही नहीं। स्टेडियम का खुलना तो तब माना जाता जब वहाँ पर प्रशिक्षक प्रॉपर रूप से होते, प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग दी जाती, ताकि खिलाड़ी कुछ अच्छा कर जाएं। लेकिन किसको पड़ी है खिलाड़ियों की? तो मैं कहना चाहूँगा मीडिया वाले बंधुओं से इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने माध्यम से भी हमारी आवाज़ को उठाइए, खिलाड़ियों की आवाज़ को उठाइए। बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उत्तर प्रदेश के खेल विकास की तरफ अग्रसर हों, उन्नति की तरफ अग्रसर हों। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी दृष्टि भी खेलों की तरफ डालिए, खेल विभाग की तरफ डालिए। आपकी अनदेखी के कारण न जाने कितने खिलाड़ी बर्बाद हो रहे हैं। आज ओलंपिक चल रहे हैं, हमारा एक मेडल आया है ओलंपिक से। सारा भारत मीराबाई चानू पर नाच कर रहा है, गर्व कर रहा है, क्योंकि मीराबाई चानू ने भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया, तिरंगे की शान बढ़ा दी। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में यदि खेलों की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो हम अपने आप को शून्य पाएंगे। खेल विभाग का निर्माण खेलों की उन्नति के लिए हुआ उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय का, लेकिन खेल निदेशालय में बैठे उच्चाधिकारियों द्वारा खेल खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बर्बाद कर दिया गया। कोई सही नीति नहीं है। स्टेडियम बंद हैं, कोरोना काल से लगभग 17-18 महीने हो गए हैं, लेकिन स्टेडियमों में खेल सामग्री आ रही है। कहीं पर मैट्स आ रहे हैं, कहीं पर वॉलीबॉल आ रही हैं। मतलब कहने का मतलब है सारी सामग्री आ रही है। जिम भी आ रही हैं। किसके लिए आ रही हैं? खिलाड़ी तो है नहीं, प्रशिक्षक नहीं हैं। फिर ये सारी खरीद फरोख्त किस लिए? सिर्फ कमीशनबाजी के लिए। समझते सब हैं, लेकिन कोई कहता नहीं। सरकार को तो कम से कम आवाज़ उठानी चाहिए। ये मंत्री संतरी बनते हैं, इनके आगे अपने रोना रोते रोते प्रशिक्षक खिलाड़ी परेशान हो गए, थक गए, हार कर बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कम से कम सुने तो सही। जिसकी बात सही है उसकी मान लें। यदि प्रशिक्षकों की बात सही है, खिलाड़ियों की सही है तो उनकी मानी जाए। यदि खेल निदेशक महोदय की बात सही है तो उनकी मानी जाए, लेकिन सुनना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि एक डिबेट ही करा दी जाए खिलाड़ियों की, और या खेल डायरेक्टर साहब की, या खेल में बैठे उच्च अधिकारियों की, या प्रशिक्षकों की डिबेट करा दी जाए। डिबेट सार्वजनिक हो, जिससे प्रदेश की जनता भी जाने, देश की जनता भी जाने उत्तर प्रदेश में खेलों का कैसा हाल है। तो अंत में कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार हमारी बात को सुने, खेल निदेशालय की तरफ अपनी दृष्टि डाले, जिससे उत्तर प्रदेश के खेलों का भविष्य उज्जवल हो। और अंत में जो ओलंपिक खिलाड़ी गए हैं उनके लिए हमारा विक्ट्री पंच, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत कर लाएं, अच्छा करके आएं। मीराबाई चानू की तरह देश के मस्तक को ऊंचा करें, तिरंगे की शान में 4 चांद लगा दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।